अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तूने देखा ना वो लोग कैसी बातें कर रहे थे, बुरा भला कह रहे थे मेरे आई पापा को। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरे आई पापा चोर। मैं कुछ नहीं कर पाया। आज मुझे नील को संभालना होगा, जैसे उस दिन उसने मुझे संभाला था। एक लंबी सांस लो और सांस छोड़ो। चलो साथ में करते हैं। ब्रीथ आउट। हम ये शादी नहीं कर सकते। क्या हुआ? तू रुक क्यों गया? मैं रिद्धि को इस तरह मंडप में अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। सब ठीक हो जाएगा नील, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। शशांक भाई, कल के लिए आई एम रियली सॉरी। जिस तरह से तेरे आई बाबा से बात करी वो बहुत गलत था। माफ कर दे यार। शशांक, कल से आई बाबा से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे, कैसे होंगे, रात कहाँ गुजारी होगी, कुछ खाया भी होगा कि नहीं, कुछ पता चला उनके बारे में? बहुत ही बुरी हालत में है भाई। एक पुरानी सी बस्ती में एक छोटी सी कोली रेंट पे ली है, ना लाइट है ना पानी, यहाँ तक कि बाथरूम तक नहीं है भाई। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अभी तक तेरे आई बाबा ने मेरे पूरे परिवार को बहुत बहुत अच्छे तरीके से रखा था, कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ ठीक था। तो ये अचानक से चोरी वाली बात कहां से आ गई? भाई तुझे क्या बताऊं, सबके जाने के बाद उनसे बहुत लड़ा मैं, तब जाके सच्चाई सामने आई। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए भाई। नील, ये सब तेरी सासू माँ कंचन का किया धरा है। उन्होंने मेरे आई बाबा को पैसे दिए थे ताकि वो तेरे आई बाबा को घर से बाहर निकाल सके। बेचारा नील, कितनी मेहनत से उसने रिद्धि के लिए ये केक बनाया था, पर अब रिद्धि को बिना खिलाए उसे यहाँ से जाना पड़ रहा है। इससे पहले केसी ये केक बुरा मान जाए, हमें इसे खाना पड़ेगा। नील फाइनली इस घर से और हमारी जिंदगी से जा रहा है। सेलिब्रेशंस तो बनता है। हाँ बनता है। बाय बाय नील। बाय बाय नील। क्या बदतमीजी है ये।
आपने शशांक के आई बाबा को पैसे दिए ताकि वो मेरे आई बाबा को घर से निकाल दे। कहा था मैंने कि मेरे परिवार की तरफ अगर आपने आग भी उठाकर देखा तो मैं आपको मार दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम उनमें से नहीं हो जो किसी की जान ले सके। सासू माम, शायद आपको सुनने में थोड़ी गलती हो गई। मैंने आपको यह नहीं कहा था कि मैं आपको जान से मार दूंगा। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मार दूंगा। और किसी को मारने के लिए उसकी जान लेना जरूरी नहीं होता, और आपके केस में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके केस में मुझे सिर्फ रिद्धि को सब कुछ सच सच बताना है। मर तो आप ऐसे ही जाएंगी। रुकिए, अब किसी रोक उसे, नहीं तो हमारे सारे किए कराए में पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मतलब केक फिर जाएगा। क्या हुआ सासू मॉम, डर गई आप जो खुद को बचाने के लिए ये बच्चों की तरह फोन खींच रही है? हद है नील, इतने दिन से मेरे घर में रह रहे हो, अब तक नहीं समझे? कंचन चोटवानी को डराना इतना आसान नहीं। मैंने तुमसे फोन लिया क्योंकि मैं खुद को नहीं, तुम्हें बचाना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है हाँ, कि रिद्धि तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेगी? कैसे साबित करोगे तुम कि ये मैंने किया है? क्या शशांक के पेरेंट्स सच बोल देंगे? और फिर ये मत भूलो कि कल ही मैंने तुम्हारे लिए गोली खाई। तुम रिद्धि को क्या समझाओगे कि कल जिसने तुम्हें मरने से बचाया है, आज वही तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है? अब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है नील। सामान उठाओ और निकलो यहां से। जाओ, अपने आई बाबा के पास जाओ। एक बेटे होने का फर्ज निभाओ, रक्षा करो उनकी। उनके साथ कितना बुरा हुआ है ना, बेघर हो गए वो लोग। शायद उनके साथ और बुरा हो सकता है, क्या पता किसी की जान चली जाए। कंचन चोटवानी, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।